So we are going to learn how we can use Filmora for video editing. Filmora ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? Because Filmora is a very easy software for beginners, easy to use है, यूजर फ्रेंडली है, ऐसा जितना इतना ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है. सो आप इसका कोई भी ओल्डर वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फीचर्स ऑफ योर लैपटॉप, कोई लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फीचर्स ऑफ योर लैपटॉप. सो जब आप फिल्मोरा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो साथ साथ स्पेसिफिकेशंस आती जाएंगी भी आपके लैपटॉप के साथ, आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल है या फिर नहीं है. सो फिल्मोरा पे वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे पहले आप अपनी एक वीडियो बना लेंगे. कोशिश करें क्रोमा वॉल इस्तेमाल करके एक वीडियो बनाएं, ग्रीन बैकग्राउंड आए आपके पास, ताकि आपको वीडियो एडिटिंग में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए, बैकग्राउंड रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. सो इफ अगर आपके पास क्रोमा वॉल नहीं है, यू कैन यूज एनी प्लेन बैकग्राउंड, कोई ब्लैक वाइट किसी भी किस्म का बैकग्राउंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे बैकग्राउंड अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो डेफिनेटली मैं क्रोमा वॉल इस्तेमाल करूंगी, लाइट क्वालिटी अच्छी रखूंगी. सो सबसे पहले देखते हैं जी फिल्मोरा इस्तेमाल कैसे करते हैं. फिल्मोरा इस्तेमाल करने के लिए डेफिनेटली आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फिल्मोरा को डाउनलोड कर लेना है. जब आपने इंटरनेट से फिल्मोरा को डाउनलोड किया तो साथ साथ उसकी स्पेसिफिकेशंस आती जाएंगी भी आपके लैपटॉप के आपके सॉफ्टवेयर के साथ ही कंपैटिबल है, सो यू कैन डाउनलोड इट. अगर डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप लेटेस्ट की बजाय किसी ओल्डर सॉफ्टवेयर पे इसके फीचर पे चले जाएं. सो ओल्डर सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले जी हम लोगों ने फिल्मोरा डाउनलोड किया, फिल्मोरा को ओपन कर लिया. ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन नजर आएगी जिसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे. यू कैन गो टू इजी मोड और फुल फीचर मोड. हम लोग फुल फीचर मोड के ऊपर जाएंगे. फुल फीचर्स डेफिनेटली के सब फीचर्स इसके पास हम इसके अंदर हम लोगों के पास अवेलेबल है. सो आई सिलेक्टेड फुल फीचर मोड को. जब क्लिक किया आपने तो फिर आप ऑटोमेटिकली अपने फिल्मोरा के अंदर चले जाएंगे. फिल्मोरा ओपन होने के बाद आपको ये पूरी स्क्रीन की 3 डिविजन्स नजर आएंगी. फर्स्ट इज द मीडिया डिवीजन, सेकंड इज द व्यू सेक्शन एंड द थर्ड इज द टाइमलाइन जहां पर आपने सारी एडिटिंग करनी है. सो सबसे पहले एडिटिंग करने से पहले आपने एक वीडियो शूट कर ली. अगर आप जूम इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली जूम में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. जूम में एक बेस्ट चीज क्या है जी, आपकी ऑडियो की एक अलग से फाइल आ जाती है आपके पास, वीडियो की अलग से फाइल आ जाती है. वीडियो नहीं इस्तेमाल करना चाहते, सिर्फ ऑडियो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे आपने सेव की सारी अपनी रिकॉर्डिंग, आपके पास ऑडियो को एक अलग से आ जाएगा जी. दिस इज ऑडियो, यू कैन यूज इट फॉर मेकिंग वीडियोस. ऑडियोज इस्तेमाल करें, खाली आगे पिक्चर्स लगा दें या कोई और वीडियो इस्तेमाल कर ले एक्सप्लेनेशन के लिए, तो इट मीन्स आप खाली ऑडियो इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर खुद की आपकी वीडियो है दैट इज आल्सो वेरी गुड. आप अपनी वीडियो का इस्तेमाल करें, उसकी एडिटिंग करें, उसके दरमियान उसके बैकग्राउंड पे भी इवन आप दूसरी वीडियोस चला सकते हैं. सो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो शूट कर ली. एक तरफ आप फोल्डर अपने लैपटॉप में बना लें जहां आपने अपनी वीडियो के लिए पिक्चर्स सेव करनी है, वीडियोस सेव करनी है. इनकेस आपने वीडियो नहीं बनाई, फोल्डर नहीं बनाया, रेंडमली आपके पास पिक्चर्स पड़ी हैं, वीडियोस पड़ी हैं, तो आप उसे वन बाय वन भी सिलेक्ट करके अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऑलरेडी मेरा फोल्डर पड़ा है जिसके अंदर जी मैंने अपने सारे रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर वीडियो एडिटिंग मैंने सेव करके रखा है, तो मैं कैसे अपने फोल्डर को इंपोर्ट करूंगी. या तो मैं डायरेक्ट इस फाइल के ऑप्शन पे जाऊंगी, then I will click import media. I will go to import a media folder. So यहाँ पे मैंने कौन सा फोल्डर सेलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग फोल्डर मैंने सेव किया है. आई विल ओपन इट, आई विल क्लिक ओके. ऑटोमेटिकली सब मेरे चीजें इधर मेरे मीडिया पोर्शन के अंदर आ गई. आई कैन यूज माई वीडियो ऑडियो एज वेल, सो आई कैन यूज डिफरेंट पिक्चर्स. अब ये मेरे पास वीडियो है, सो इसके ऊपर एक इस तरह मूवी का साइन आपको नजर आएगा. दिस इज ऑडियो, इधर ऑडियो का साइन नजर आ रहा है. सो बकाया अदर जो है दीज आर दी पिक्चर्स. वीडियो के ऊपर वीडियो का साइन आ गया, ऑडियो के ऊपर ऑडियो का साइन आ गया. मुझे अगर भूल भी गया तो डेफिनेटली मैं देख के बता दूंगी दिस इज ऑडियो, दिस इज वीडियो एंड दिस अदर्स आर द पिक्चर्स. सो व्हाट आई विल डू, अब मैंने एडिटिंग स्टार्ट करनी है. ये मेरी वीडियो है,
मैं इसे ड्रैग करूंगी। ड्रैग करने के बाद इधर मैंने सेक्शन पे सेकंड लेयर के ऊपर रखी। सो सेकंड लेयर पे क्यों रखी? फॉर द सेफर साइड के ऊपर वाली लेयर में भी अगर मैंने यहाँ पहले से ही चीजें रखना शुरू कर दी तो कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, मुझे मजीद एडिटिंग करनी पड़े तो वो काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। सो इग्नोर द फर्स्ट लाइन, सबसे पहले आप सेकंड लाइन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन नॉर्मली बैकग्राउंड की आपके पास है। सो बैकग्राउंड अभी हम लोगों ने डिसाइड करना है जी। अब ये मेरे पास ग्रीन कलर की वॉल आ गई। इसके अंदर अब डेफिनेटली इस वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? इसमें लाइट अच्छी नहीं है, लाइटिंग अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड पे शेडो आ रहा है, दैट इज नॉट गुड। प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग में ये सब चीजें हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है। कोशिश करें पीछे किसी किस्म का शेडो ना आए। इन केस शेडो आ जाता है तो आपको फिर उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डिफरेंट फीचर्स के अंदर अंदर जाना पड़ेगा जी अब इस शेडो को खत्म करो। सबसे पहले हम देखते हैं जी ये बैकग्राउंड का शेडो कैसे खत्म करना है। आई विल राइट क्लिक, आई विल गो टू ग्रीन स्क्रीन। ऑलरेडी यहाँ डिटेक्ट हो गया कि जी ग्रीन स्क्रीन सिलेक्टेड है। अब मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगी जहां पे लिखे है मार्क पार्ट्स ऑफ द क्लिप ट्रांसपेरेंट। सो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, मीन्स पीछे से बैकग्राउंड हट गया, इसकी जगह ब्लैक कलर आ गया। इट मीन्स अब पीछे किसी भी किस्म का कोई बैकग्राउंड मेरे पास नहीं है। आई विल क्लिक ओके। सो ओके किया, पीछे सारा बैकग्राउंड हट गया मेरे पास। अब पीछे मैंने एक पिक्चर भी लगा सकती हूँ, कोई डिफरेंट वीडियो भी चला सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पीछे एक वीडियो चलाना चाहती हूँ तो आई विल सेलेक्ट एनी वीडियो। ये मेरे पास एक वीडियो, आई विल ड्रैग दिस, आई विल प्लेस इट ओवर द फर्स्ट लेयर। सो जब मैंने फर्स्ट लेयर के ऊपर अपनी वीडियो रखी, बैकग्राउंड वीडियो, नाउ आई विल प्ले कि अब ये कैसी नजर आती है, कैसे चल सकती है। अब यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट में नहीं रखी थी तो तब वीडियो में खाली ये बैकग्राउंड वीडियो चलेगी। अगर मैं इसको ड्रैग करके साइड पे ले आती हूँ अपनी वीडियो को, जो मैंने वीडियो एडिट करनी है, तो अब मैं इसे प्ले करके देखती हूँ ये कैसे चलेगी। सो इसको मैंने प्ले करके देखा जी, बैकग्राउंड में वीडियो ऐसी चल रही है। वीडियो बैकग्राउंड के लिए आप कोई ऐसी सिलेक्ट करें जिसकी क्वालिटी अच्छी हो ना। अब मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो की बजाय या इस वीडियो के बाद मैं कोई पिक्चर ऐड करूँ। सो बट आई विल डू, बैकग्राउंड पे पिक्चर ऐड करने के लिए आई विल ड्रैग दिस पिक्चर, यहाँ मैंने रख दिया। नाउ आई विल प्ले के कैसे लग रही है पीछे पिक्चर। सो ऐसे ये पिक्चर आ जाएगी। अब मैं चाहती हूँ जी इस वीडियो के दरमियान मैंने कोई पिक्चर रखनी है, बट आई विल डू, जिस जगह पे रखनी है यहां से इसको मैंने खींचा, ओके, देन आई विल क्लिक कि जी अब यहाँ पे मैंने कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए ये सीजर बनी है, आई विल क्लिक दिस, यहाँ से कटिंग हो गई, ये मैंने साइड पे कर ली। दरमियान में भी अब मैं पिक्चर रखूंगी, यहाँ पे उठा ड्रैग किया मैंने और यहाँ दरमियान में पिक्चर रख दी। नो आई विल सी कि अब ये कैसी दरमियान में पिक्चर आ रही है। सो अब मैं प्ले करके देखती, प्ले किया मैंने, वीडियो चल रही है, दरमियान में पिक्चर आ गई, वॉइस पीछे चलती रहेगी अगेन आगे से, फिर दोबारा से मेरी वीडियो चल जाएगी। ना अब ये जो ऊपर मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, इसको आप ड्रैग करके जितनी मर्जी लेंथ तक लेकर जा सकते हैं। मैंने ड्रैग किया, थ्रू आउट वीडियो में मेरे पास अब ये वाला बैकग्राउंड आ जाएगा। नो आई विल प्ले किया, सबसे पहले मेरे पास वीडियो आ रही है पीछे जो मैंने फर्स्ट पार्ट में रखी थी, देन आगे जाऊंगी तो मेरे पास मेरी पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। सो ये पिक्चर आगे थ्रू आउट अब मेरी पिक्चर चलेगी। अब कैसे हम लोग अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं? टेक्स्ट की ऑप्शन ऊपर है, जिस जगह पे आपने टेक्स्ट ऐड करना है यहां से आप लोगों ने खींचना है इसको, उस जगह पे लेकर आए एंड क्लिक द टेक्स्ट। सो टेक्स्ट, अब इन केस यहाँ आपको ड्रैगिंग में प्रॉब्लम है तो टेक्स्ट के एक दूसरे ऑप्शन भी हम लोगों के पास आते हैं जो भी अब देखते हैं कि कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, किस किस्म का, किस स्टाइल का टेक्स्ट है ये, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लूंगी। सेंटर में प्लस का बटन आ रहा है, आई विल क्लिक दिस। जैसे ही मैंने प्लस को क्लिक किया ये मेरे पास इधर टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट कहाँ रखना है? यू विल ड्रैग दिस, जहां मर्जी टेक्स्ट को रखने। टेक्स्ट किया मैंने, एडिटिंग करनी है। सो एडिटिंग के लिए व्हाट आई विल डू कि एडिटिंग के लिए मैंने इसको डबल क्लिक किया, आई विल गो टू एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में जस्ट इसलिए गई कि स्क्रीन मेरी बड़ी हो जाए और मैं इजीली एडिटिंग कर सकूं। सो
चाहूं तो मैं ये साथ वाले इसको रिमूव कर दूं, डिलीट कर दूं और खाली टेक्स्ट को रहने दूं और अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख लूं। सो अब टेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है इसके अंदर HU, तो आई विल एडिट दिस एंड विल राइट HU। अब HU का कलर मैंने ब्लैक सेलेक्ट करना है। आई विल गो टू द कलर्स, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दिया, ओके। एंड देन आई विल रिमूव दिस एक्स्ट्रा टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया HU, यहाँ पे मैंने HU लिख दिया। बट नाउ अब मैं चाहती हूँ जी इस HU का लोगो भी आए। आई विल ऊपर जो जितने देखूंगी फीचर्स मेरे पास क्या आ रहे हैं, मजीद टेक्स्ट भी ऐड कर सकती हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकती हूँ। यू कैन ट्राई दीज फीचर्स। देन यहाँ थर्ड पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है ऐड इमेज की, इसको मैंने क्लिक किया। आई विल गो टू माई फोल्डर जहां पे मैंने अपने पिक्चर्स सेव की हैं। सो ट्रेनिंग के अंदर ये मेरे पास HU का लोगो है, इसको मैंने सेलेक्ट करके ओपन किया, ये लोगो आ गया। साइज जितना मर्जी आप एडजस्ट कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये मैंने इसका साइज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने जहां मेरा दिल किया, जहां मुझे सूटेबल लगा, मैंने वहां पे लोगो रख के इसको ओके क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास लोगो, ये टेक्स्ट आ गया। चाहे तो मैं टेक्स्ट को रिमूव करूँ, मैं चाहती हूँ जी अब ये थ्रू आउट मेरे पास लोगो आए। ये मैंने इसको ड्रैग करके अपनी पूरी टाइमलाइन के ऊपर ले आई टिल दी एंड ऑफ द वीडियो। नाउ अब मैं अपनी वीडियो को प्ले करके देखती हूँ कैसे लगती है। प्ले किया, यहाँ पे थ्रू आउट मेरे पास इसका लोगो आ रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फिल्मोरा के जनरल हम लोगों ने फीचर्स देखे, टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, लोगो कैसे ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं, इन बिटवीन द वीडियो हाउ यू कैन द पिक्चर। सो नाउ हाउ यू कैन सेव, यू विल गो टू एक्सपोर्ट, ऊपर थर्ड पे आपके पास ऑप्शन एक्सपोर्ट, देन यू विल एक्सपोर्ट टू डिवाइस। एक्सपोर्ट टू डिवाइस पर आने के बाद अब आपने क्या नेम देना है अपनी वीडियो को, फॉर एग्जांपल HU। कौन से फोल्डर में सेव करना है, यू कैन सेलेक्ट एनी फोल्डर। मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है डेस्कटॉप पे, मैंने इसे सेव कर लिया है। देन क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए सेटिंग्स में आप जा सकते हैं, रेजोल्यूशन अपने मर्जी का सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 720, बिट रेट 1200। जैसे जैसे आप ये रेजोल्यूशंस बढ़ाते जाएंगे डेफिनेटली आपकी वीडियो हैवी होती जाएगी। देन आई विल सेलेक्ट ओके, देन आई विल सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट। सो इधर साइड पे आप देखिए कौन सी डिवाइस पे सेव करना है। आई विल सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन अकॉर्डिंग टू माय फिजिबिलिटी। सो आई विल आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल दी फीचर्स आई विल क्लिक एक्सपोर्ट और मेरी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली सेव